जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड या बीए बीएड या फिर बीएड में या फिर बीएसटीसी में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विषय इतिहास में प्रकरण विश्व के प्रमुख धर्म जैन धर्म के ऊपर दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर विषय इतिहास में हम दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं और वीडियो बनाकर हमें बताइए। तो हमने फॉर्मेट के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी, किस तरह से फॉर्मेट रहता है, किस तरह से आपको डायरी में बनानी होती है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो, जो हमने मौर्य वंश के ऊपर बताया हुआ है कि किस तरह से आपकी डायरी में कहाँ पर क्या चीज़ें चिपकानी है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें बताई हुई है वहाँ पे। बता के आप पहले उसे देखिएगा, फिर इसको देखना। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर इसके बाद दिनांक लिखनी है, फिर विषय, फिर कालांश, फिर कक्षा, फिर प्रकरण। प्रकरण है विश्व के प्रमुख धर्म जैन धर्म। समयावधि रहती है 30 मिनट। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी जैन धर्म की बातों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी जैन धर्म की बातों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी विभिन्न धर्मों की आपसी तुलना कर सकेंगे, विद्यार्थी विभिन्न धर्मों में आपसी संबंध स्थापित कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी समाज की धार्मिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी जैन धर्म के धार्मिक गुरुओं का चित्र बना सकेंगे, विद्यार्थी जैन धर्म के धार्मिक स्थलों का चार्ट बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी राष्ट्र में धार्मिक प्रेम का विकास कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में धार्मिक गुरुओं के चित्र वाला चार्ट एवं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक वगैरह वगैरह। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जैन धर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, तो ये 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं। इसमें सरल से कठिन की ओर इनका लेवल होता है। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। प्राचीन काल में किस देश को विश्व गुरु कहा जाता है? भारत। भारत में किस धर्म के लोग अधिक निवास करते हैं? हिंदू धर्म। भारत में प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं? जैन, बौद्ध, ईसाई। जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम जैन धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम आपको बनाने होते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा विधि प्रविधि, पांचवा श्यामपट्ट सार का। तो पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्व कौन से हैं? धर्म। भारत में कौन से धर्म प्रचलित है? जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। और विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। तो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा जैन धर्म का परिचय, छात्र अध्यापक कथन। 6ठी शताब्दी में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियंस तथा भारत में महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध जैसे क्रांतिकारी चिंतक हुए। वैदिक दर्शन इस समय जटिल यज्ञों तथा विस्तृत कर्मकांडों से जनजीवन से दूर होता जा रहा था, इसलिए धार्मिक पुनर्जागरण के लिए जैन दर्शन का उदय हुआ। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। विधि हो जाएगी ये व्याख्यान विधि, और आपको श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदुओं को लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। ये जो श्यामपट्ट सार वाला कॉलम है, इसमें आपको श्यामपट्ट चिपकाना है। हमारे पास श्यामपट्ट की कमी है तो हमने श्यामपट्ट नहीं चिपकाया है, लेकिन आपको स्टेशनरी की दुकान से श्यामपट्ट लेके आना है और श्यामपट्ट यहाँ पे चिपकाना है काट कर, और उसके ऊपर ये जो मुख्य बिंदु लिखे हुए ये आपको लिखने आना है। कैसे चिपकाना है ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, जो हमारा मौर्य वंश के ऊपर जो टॉपिक है उसमें हमने खूब अच्छी तरह से बताया हुआ। फिर इसके बाद बोध प्रश्न करने होते हैं। 6ठी सदी में भारत में कौन से क्रांतिकारी चिंतक हुए? महावीर स्वामी। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए? 24। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तीर्थकरों ने। 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है महावीर स्वामी। छात्र अध्यापक कथन। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशिला था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। जन्म, अब ये श्यामपट्ट पे ये मुख्य बिंदु को लिखना है। जन्म 599 बिहार में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। महावीर स्वामी का जन्म
कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। कैवल्य किसे कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान को साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? शिक्षा। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। अब यहाँ पे जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो हमने जो लिखा नहीं है, तो ये वो शिक्षण बिंदु है तीसरा, जैन धर्म की शिक्षा। तीसरा शिक्षण बिंदु आप लिख लेना यहाँ पे, जैन धर्म की शिक्षा। छात्र अध्यापक कथन। जैन धर्म निवृत्ति मूलक है। जैन विचारधारा पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। जैन धर्म में त्रिरत्नों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र को अपनाया गया है। जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्वर्ण स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और ये श्यामपट पर ये मुख्य बिंदु को आपको लिखना है। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सत्य अहिंसा। फिर इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं टॉपिक से संबंधित ही। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक को टिक करना होगा। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म का राजस्थान में प्रमुख स्थल कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है, जैन धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन करो। इस तरह से एक इतिहास की हमारी डेली लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में लगभग सभी विषयों के हमारे चैनल पर लेसन प्लान अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।